ऐसा बात बता रहा हूं ना जिसको नोट करना पड़ जाएगा तुमको। 90% ट्रेडर से मैं अगर ये बात पूछूंगा कि तुम बर्बाद कब हो रहे हो, तो बोलेगा मैं एक दिन बर्बाद हूं। तो मनी कंट्रोल पढ़ के ट्रेडिंग नहीं सीखे हम लोग। जो डोमिनो इफेक्ट किस चीज को बोलते हैं? देखना एकदम बहुत सिंपल, ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब मैं ना आपसे एक बात पूछता हूं और आप मेरे साथ रहो, और मैं जो सवाल आपसे पूछता हूं उसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है? मैं इस टूल को डिलीट करता हूं। एकदम बेसिक इंसानों की तरह सोचना है, एक प्रॉपर ट्रेडर की तरह सोचना है कि क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है, और आपको दिमाग लगाना है जो मैं अभी आपको टास्क दे रहा हूं, ठीक है? और 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट हम लोग अभी देने वाले हैं इधर, 10 मिनट है तभी रहिएगा। दिस इज द लो, और ये वन ऑफ द बेस्ट लो है, क्योंकि आपको पता है यही है जो है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, ठीक है? तो इस लो को मार्क कर देते हैं। लो कहां से मार्क हो गया? लो मार्क हो गया प्रीवियस सपोर्ट से, और मार्केट को आने देते हैं इस लेवल के नीचे। अब देखिए ट्रेड किस तरीके से होता है, सुनिएगा बात, ठीक है? ट्रेड कैसे होता है? सबसे पहले ये बनता है डेस्टिनी, ठीक है? डेस्टिनी क्या? कि जब भी मार्केट के पास एक बहुत बड़ा लेवल हो, तो आपको जितने भी ट्रेड्स लेने हैं वो कौन से साइड के लेने हैं? शॉर्ट साइड के लेने हैं। टारगेट क्या रखना है कि डेस्टिनी के आसपास आके वो रिवर्स कर जाएगा। मैं एकदम आसपास तक का ही बात कर रहा हूं, लो का बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन बाय अगर आपको सोचना है तो वो डेस्टिनी के बाद सोचना है। प्रॉफिट बुक डेस्टिनी से पहले करना है। अब अगर हम लोग इस चार्ट को ये करें, देखिए सिर्फ कि कितना अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करके मार्केट देता है। बस ध्यान दीजिए, मैं एकदम सच बता रहा हूं, पीछे का चार्ट नहीं देखा हूं, बस इसके नीचे का देखा हूं, बट मैं तुमको बता सकता हूं कि कहां कहां पे प्राइस बिहेवियर क्या क्या हुआ है। देखो, देखिए इस जगह पे अगर तुम देखोगे तो दिस इज अ, बोल सकते हो कि गजब का कैंडल है ये। क्यों? अगर मार्केट को सच में चढ़ना होगा तो बहुत ही बढ़िया बुलिस, बुलिस, अल्ट्रा बुलिस, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, और सबका ब्रेकडाउन। ये क्या कहता है कि एक भारी भरकम ब्रेकडाउन वापस आने वाला है, आया, ठीक है? एक एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें और देखते हैं, ठीक है? और देखते हैं साइडवेज मार्केट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पे आपका प्रॉफिट बुकिंग हो गया, मान लीजिए, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब आप मान रहे हो कि फिर से शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, तो देखेंगे। बीटीसी में ट्रेड दो, बीटीसी अभी साइडवेज है मेरे भाई। गोल्ड में ट्रेड तुम्हारे भाई ने दे दिया है, सिल्वर में ट्रेड दे दिया है। अब जो चीज मैं बताने वाला हूं ना, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना, और मैं आपको बताने नहीं वाला हूं, आपसे मैं पूछने वाला हूं, ठीक है? जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, मैं तो इसको 10x लगा देता हूं, ठीक है? ऊपर का ट्रेड छोड़ देते हैं, नीचे का ही ट्रेड देखते हैं, ठीक है? एक बार इसको ब्रेक होने दो। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? अब थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, एंड देन आपसे सवाल है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिक्विडिटी टच हो गया है क्या? कितना ट्रेड हम लोग मार सकते हैं? अगर हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, तो टोटल कितने ट्रेड हम लोग मार सकते हैं? ये बताइए, आप बताओ कितने टोटल ट्रेड्स मार सकते हो? देखो सिल्वर टारगेट्स के आसपास आ चुका है, एटलीस्ट 1 से 2 अटेम्प्ट तो आराम से मार सकते हैं, 3 अटेम्प्ट भी मार सकते हैं। अगर हमारा सपना 1:20:30 का है, ठीक है, तो लॉजिकली सोचते हैं कहां कहां पे अटेम्प्ट मारेंगे। 2-3 तो आराम से मार सकते हैं। देखिए सिर्फ ध्यान से देखिए, ये एक ट्रेड मिल अगर आपको यहां पे मारना है, मारिए, बिल्कुल मारिए, ठीक है? जैसे मारिएगा, थोड़ा सा मोमेंटम पे रिस्क फ्री कर लिए ट्रेड को, और फिर उस ट्रेड से निकल भी गया। क्योंकि एट द सेम टाइम आपको एक बात पता है कि अगर ये लिक्विडिटी होगा तो यहां से उड़ते उड़ते काफी ऊपर चल जाएगा, और अगर ये लो ब्रेक कर रहा है तो फिर लिक्विडिटी नीचे लेगा। यानी क्या? दिस इज जीरो रिस्क ट्रेड, एक भी लॉस इसमें नहीं लगा, ठीक है? जीरो रिस्क ट्रेड। चलिए, इस पे कितना लॉस हुआ? जीरो लॉस। एक अपॉर्चुनिटी मार दिए, और देखते हैं कहां पे मार सकते हैं आप। एक यहां पे मार सकते हैं, दूसरा अटेम्प्ट कि चलो ठीक है यहां पे भी मारेंगे। क्यों? क्योंकि फिर से फॉल होकर सीओसी वगैरह क्रिएट करके मार्केट जो है दिखा रहा है, या यहां पे भी मार सकते हैं, जो भी आपका सीओसी देख के मारना है मार सकते हैं। इस पे क्या होगा? स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है? स्मॉल प्रॉफिट क्लोज हो जाएगा ये ट्रेड। देखना, बस देखो किस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये भी फेल हो गया। अब आपके पास पता है लेवल कि अब अगला ट्रेड इस लेवल के नीचे बनेगा, ठीक है? अब बताओ, बन ही नहीं रहा है यहां पे इस जगह पे ट्रेड, बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है। अब अगर आप मेरे साथ अगर ट्रेड करते हो तो कभी भी आपको पता है कि इतना स्लो कैंडल में तो ट्रेड में आपको सजेशन नहीं दूंगा कि एकदम छुए और ट्रेड लो। आपको कैसा होगा कि थोड़ा सा शार्प डरावना कैंडल बनता है और फिर ग्रीन बनता है, तब लेंगे। यानी कि ये ट्रेड हम लोग लेंगे नहीं अगर हम लोग प्राइस बिहेवियर। कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं कि मैं ये ट्रेड ले लोगे? किसको किसको लगता है कि ये ट्रेड वो लेंगे? मैं तो नहीं लूंगा, ऑब्वियसली नहीं लूंगा इस लिक्विडिटी पे ट्रेड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डरावना है, ठीक है? हाँ,
अब छुआ, अब यहां पे एक सीओसी देख के ट्रेड लें, फॉल नहीं आया सीओसी, चलिए यहां पे एक ट्रेड फिर से प्लेस होगा, यहां पे एक ट्रेड फिर से प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने सरप्राइज किया और सरप्राइज करने के बाद वापस से ट्रेड दिया, ये भी पार्शियल एग्जिट होगा। देखते हैं ये स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट क्या देता है। चलिए एक स्मॉल प्रॉफिट, अरे भाई ये तो रिवर्स कर गया, चलो ये पूरा ही रिवर्स कर गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई भी डाउट है कि आप इस ट्रेड को नहीं पकड़ सकते हो? चलिए एक और काम करते हैं हम, आप एक सुनिएगा, एक चीज जीरो लॉस मानते हैं और दो स्टॉप लॉस मानते हैं, एक से दो स्टॉप लॉस। किसको किसको भरोसा है कि आफ्टर टू स्टॉप लॉस भी आप इस वाले ट्रेड को पकड़ सकते हो? क्योंकि दिस इज कंप्लीटली चार्ट, जो रीडिंग हम लोग करते हैं उसी चार्ट रीडिंग पे बेस्ड है ये, जरा भी ना इधर है जरा भी ना उधर है, कंप्लीटली लॉजिकल है भाई। गोल्ड दिखाओ भाई, गोल्ड फट रहा है ब्रो, और गोल्ड अभी प्रॉपर अगर फटा ना दोस्त तो यहां तक फटेगा, ठीक है। मैं बीटीसी देखिए, बीटीसी देखे, अच्छा चलिए बीटीसी में फिर से प्लान बनाने का जगह आ चुका है। आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहां से मार्केट फिर से फॉल करेगा, ठीक है। और क्योंकि देखो सरप्राइज सरप्राइज जगह से गिरेगा, सरप्राइज सरप्राइज जगह से, अब लिक्विडिटी से पहले चढ़ा है तो गिरेगा भी वैसे ही। तो आई थिंक दिस इज अ प्लेस जहां से फिर से मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करेगा, स्ट्रगल करेगा। अभी ट्रेड अगर आपको पकड़ने हैं, मेरा माइंड आज थोड़ा सा गोल्ड में ज्यादा घुसा हुआ है, तो थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा, थोड़ा सा बच के करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी गोल्ड में जो हम लोगों ने लेटेस्ट ट्रेड देखा, अभी आप एक चीज नोटिस करोगे कि उसका पूरा टारगेट कंप्लीट 1:2.8 वाला जो टारगेट था वो टारगेट डन हो गया। जिस लाइन का मैं बात कर रहा था कि ये लाइन आएगा, अगर कोई भी बोलता है ना कि गौतम भाई ये चीजें, एक काम करूंगा, अगर देखो अभी मैं अपना पोजीशन आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं, रीजन एक बार अगर कोई भी चीज शेयर कर दो तो फिर पब्लिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, समझे बात को। तो देखता हूं, वैसे मेरा मन पे ही डिपेंड करता है, मैं भी ना ही करूं क्योंकि कभी भी मेजर चीजों को थोड़ा सा मैं दूर ही रखता हूं यूट्यूब से, बट देखेंगे अगर मजा आया तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। भाई मिलियनर कैसे बने? पहले 1 लाख का टारगेट रखो, लखपति बनो, फिर अपने आप आपको 10 लाख कमाने का रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाता है। देखो होता क्या है ना, एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था किसी किताब में कि आपको अगर 1000 किलोमीटर भी जाना है ना आगे, तो रास्ता पहले 100 मीटर तक का ही दिखता है, और फिर अगला 100 मीटर जाने के बाद फिर अगला 100 मीटर दिखता है। तो मैं जब एकदम जीरो पे था तब मैं उस समय प्लान बना भी लेता ना कि मुझे मिलियनियर कैसे बनना है, तो शायद वो प्लान नहीं रहता उस समय का, नो डाउट विजन था, पर टारगेट पहले आपके सामने जो गोल दिख रहा है उस गोल का टारगेट रखिए कि उस गोल को कैसे पूरा करना है, कैसे भी करके मुझे 1:2 मतलब जो भी है, 1 लाख का टारगेट है, 2 लाख का टारगेट है, 10 लाख का टारगेट, पहले उस टारगेट को अचीव करें। आफ्टर गेटिंग अ टारगेट देन आप फिर दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ऐसे कर करके प्लान कर सकते हो। अपने आप आपका रास्ता भी दिखना स्टार्ट हो जाता है दोस्त। और मिलियनर बनना कुछ नहीं है, सच बता रहा हूं, क्योंकि भाई है तुम्हारा भाई मिलियनर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जीरो बैठता है तुम्हारे क्वांटिटी के आगे, समय देना पड़ेगा, टाइम लगता है, सबको लगा है, तुमको भी लगेगा। क्वांटिटी के पीछे जीरो जिस दिन लग गया, ऑटोमेटिकली तुम्हारे नेटवर्क के पीछे भी जीरो लगेगा। अगर तुम एक राइट डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला बंदा हो, अगर तुम सही ढंग से अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर पाते हो, अगर एक सिल्वर का ट्रेड भी पकड़े ना, ठीक है, जो नॉलेज मैं तुमको दे दिया हूं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक लक्ष्मण रेखा मैं आपके लिए खींच दे रहा हूं, ये रेखा है, एग्जैक्ट बोलू तो ये लेवल, ठीक है। रुकना, डेस्टिनी फिर से अलग हो गया। आप अपना पूरा स्किल यूज करके मुझे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका आंसर दो कि अगर लेवल ये है तो तुम टोटल कितने ट्रेड पे, लॉजिकल होके, इलॉजिकल का बात नहीं कर रहा हूं, कितने ट्रेड पे तुम फाइनली ये वाला ट्रेड पकड़ लेते, कितना ट्रेड लगता, कितना अटेम्प्ट लगता तुमको एग्जैक्ट इस ट्रेड को पकड़ने में, ठीक है, 12:46 वाली ट्रेड तक पहुंचने में, कितने में बताओ। अपना एकदम अपने आप से कोई पार्सियलिटी मत करो, कोई एक ने मुझे पढ़ाने के लिए एक ट्रेड में पकड़ लेता, दो में, जो लग रहा है वो बताओ, ठीक है। 4 3 2 1, सबीर भाई लिख रहे हैं 3, ठीक है। 4 ट्रेड 3 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, क्योंकि देखो एक बात समझना, इस बात को अगर कोई इग्नोर डिनाई कर रहा है कि यहां पे ट्रेड नहीं बनता, तो तुम तो फिर गधे हो मेरे भाई। क्योंकि अगर तुम मेरे लाइव को ढंग से देखते हो तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मेजर लिक्विडिटी पे दुनिया का सबसे बेस्ट एंट्री बनता है। अगर कोई अभी भी बोल रहा है कि भैया देखिए अभी फॉल कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, एग्जैक्ट किस कैंडल से आ रहा है, मुझे बताओ। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। अगर किसी को लगता है कि दोस्त कैसे भरोसा कर लें कि कभी भी लिक्विडिटी टच होगा तो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेड ही बनेगा, मैं बताता हूं ना, सबूत देता हूं दोस्त, क्यों नहीं दूंगा, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है ना। ये बताओ निफ्टी क्यों गिर गया, इतना बड़ा क्रैश हो गया निफ्टी में, क्यों गिर गया निफ्टी? ईरान वॉर हो गया, ईरान वॉर हो गया, इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, भारत का जीडीपी खराब हो गया, मोदी का एब्सेंट फाइल में नाम आ गया। क्या रीजन था कि मार्केट इतना गिर गया? आंसर मी बताओ। वॉर हो गया, मैं देता हूं तुमको आंसर।
सारे आंसर्स बड़े लोगों के हैं, इंटरनल बंदा दुनिया घूम के बैठा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। द आंसर इज दिस, दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। क्या यूएस ऑयल इतना क्यों उड़ गया, रॉकेट क्यों बन गया, क्या हार्मोज ब्लॉक हो गया, क्या हुआ, क्या सीन था? द रियल आंसर इज, मैं देता हूं तुमको रियल आंसर, ठीक है। द रियल आंसर इज दिस, ठीक है, दिस इज द रियल आंसर, लिक्विडिटी, ठीक है, लिक्विडिटी। जब आपको पता है कि लिक्विडिटी के लेवल को, मेजर लिक्विडिटी का लेवल जब भी मार्केट टच करेगा तो इवेंट ही क्रिएट करता है, ठीक है। बीटीसी ने 10 बार अपने आप को प्रूव किया है इस बात पे, एक बार, 2 बार, ठीक है, 3 बारी, चौथी बारी। आप कैसे नहीं मान सकते हो इस बात को कि जब सिल्वर अपना बॉटम क्रैश करके नीचे ब्रेक करेगा तो आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा? बताइए। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप ईएमए के पकड़ भर के पकड़ लोगे, रिवर्सल्स वैसा टाइप का या कुछ वैसा चीज का कर लोगे, क्या बोलूं आपको, ठीक है, समझदार बनो। सिल्वर भले पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ, मैं मानता हूं कि तुमसे नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है, नहीं पकड़ा जाएगा, तुम नहीं पकड़ पाओगे, तुम नहीं जानते हो मार्केट को फाइंड आउट करना, ठीक है। पर मैं तुमसे एक बात जरूर पूछता हूं कि जब मैं तुमको यहां फाइंड आउट करके बता सकता हूं कि मार्केट इतना इससे ज्यादा, अच्छा ये बताओ, एक बात मैं तुमसे पूछता हूं और मैं तुमसे आंसर चाहता हूं, ज्यादा आसान क्या है? क्या इस ट्रेड को पकड़ना ज्यादा आसान है? क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ना मार्केट ऊपर जाएगा आसान है, या सिल्वर का ये वाला, ये बॉटम पकड़ना ज्यादा आसान है? आंसर मी, तुम्हारा आज पूरा टेस्ट ले रहा हूं मैं, बताओ क्या आसान है ज्यादा? अगर तुम सच में फॉलो करते हो, सच में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को डीप में समझे हो, आई वांट आंसर। सिल्वर का कौन सा ट्रेड आसान है? ये वाला आसान है कि अभी जो किया वो वाला आसान है? मुझे बताओ, मैं तुमको बताऊं, ये वाला ज्यादा आसान है सिल्वर का, ये वाला ट्रेड। इससे काफी ज्यादा हार्ड ये वाला ट्रेड है, ये जो अभी दिया तुमको। इससे काफी ज्यादा गोल्ड का ये वाला ट्रेड हार्ड है जो यहां पे ढूंढा हम लोगों ने इसको। ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड है भाई। इससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड टेलीग्राम पे भेजा जा चुका है 4:41 में, जहां से 1000 पिप्स बीटीसी गोल्ड फॉल कर गया था। इससे 10x कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड गोल्ड का क्रैश जब हुआ था 1 मिनट में, जो टेलीग्राम पे दिया था वो था। उससे भी 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड 1 मिनट में जब गोल्ड रिवर्स किया था 12:09 का, वो था। पर ये ट्रेड बहुत ज्यादा सिंपल था। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, आंखें एकदम खुली है आपकी कि लिक्विडिटी पे बड़े बड़े प्लेयर्स अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ मारेंगे और ट्रेड बनेगा। द क्वेश्चन इज अगेन सेम। आपसे मैं जानना चाहता हूं कितना ट्रेड्स, मैं एक पोल लेता हूं, अगर आपको सिल्वर का ट्रेड पकड़ना होता, इफ यू ट्रेड पीपी, जो मेरा पीपी LQDTY डेस्टिनी ट्रेड, ठीक है, डेस्टिनी ट्रेड, जो भी डेस्टिनी का ट्रेड है, कितना अटेम्प्ट लगता है? 1 2, नहीं ले पाता, 3 से 4, ठीक है। इस चीज का आंसर चाहिए। अगर आप नहीं ले पाते तो भी जेन्युइन रहिए, क्योंकि फिर मैं आपको ना थोड़ा सा और चीजें अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं आपका एकदम जेन्युइन आंसर चाहता हूं, जेन्युइन आंसर। क्योंकि देखो, टारगेट भी ना ऐसे छपरी नहीं होता है कि कोई भी टारगेट लगा देते हैं, मार्केट वहीं से गिरने लगता है, ठीक है, कुछ भी कर देते हैं। मार्केट इतना काइंड नहीं है कि आपके बात पे रिएक्ट करेगा। आपको वही बोलना पड़ेगा जो मार्केट में हो रहा है। दो, तो मोस्ट ऑफ द, देखो 28% लोग, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, जिन्होंने कमेंट पिन करा है कि मैं सिल्वर का बॉटम नहीं ले पाता, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू ब्रो। और मैं तुमको एक वादा करता हूं कि तुम अगर खुद से 10 दिन भी डेडिकेट होकर तुम देने के लिए तैयार हो, और तुम अगर सच में लिक्विडिटी को डीपली समझ गए, एटलीस्ट मास्टर क्लास 1.0 दे दिया है, तो तुम्हारा नहीं ले पाता से आंसर, मतलब पढ़ लिया है, तुम नहीं ले पाता से आंसर तुम्हारा 3 से 4 में आ जाएगा। इस बात से 90% लोग जो ये चीज कर चुके हैं वो एग्री करेंगे, ठीक है। कितने लोग एग्री करते हो कि जितने लोग इस लिख रहे हैं कि नहीं ले पाता, ठीक है, अगर मास्टर क्लास 1.0 देख लोगे 3 से 4 अटेम्प्ट लगेगा, बट ले लोगे, ठीक है। और जिसका भी 3 से 4 अटेम्प्ट लग रहा है, अभी देखना एकदम पूरा पूरा मैं बता देता हूं आपको रोड मैप आपका। 3 से 4 अटेम्प्ट आपको लग रहा है ना कि लगेगा? 3 से 4 अटेम्प्ट नो डाउट लगेगा जब आपका माइंड बड़ा नहीं सोच रहा है, जब आप एकदम इस कॉन्सेप्ट पे पूरा घुसोगे ना, डीपली ऑब्जर्व करोगे और कैंडल्स को और अच्छे से मास्टर करना स्टार्ट करोगे, तो लिटरली बोल रहा हूं, 3 से 4 अटेम्प्ट अगर कर भी लिए तो आपका लॉस नहीं होगा। और टेक्निकली मुझे भी तो 3 लग ही जाता, एक बार में तो ऑब्वियसली नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि एक बार में अगर पकड़ोगे तो शायद सारे स्टॉप लॉसेस एक बार में देने पड़ेंगे, तो उससे बेटर है 3 अटेम्प्ट दे ही दो, ठीक है। तो टेक्निकली 3 से 4 अटेम्प्ट इज गुड यार, मैं उससे ज्यादा अभी एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, क्योंकि 3 अटेम्प्ट तो मुझे भी लग जाता। यस, मुझे भी 3 अटेम्प्ट भी लग रहा है और मैंने भी 3 अटेम्प्ट मारा ही है। तो लेकिन एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा डेस्परेट जब तुम रहोगे ना,
बहुत गंदा बात बता रहा हूँ, ये बिगनर्स के लिए नहीं है ये बात, ये सबसे ज्यादा उनके लिए है जो प्रो हो गए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो तो पता है आप यहाँ 3 से 4 नहीं 30 से 40 ट्रेड मार दोगे। क्यों पता है? आप हर वो कैंडल में फोमो आओगे अगर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के साथ, कि आपको पता है लॉजिक, ठीक है, अगर इसको मिक्स कर दिए, क्या बोलिए, तो फोमो मिक्स कर दिए, कि आपको फोमो होने लगा कि मेरा मौका छूट ना जाए। अब कितना ट्रेड होगा आपको पता है? दो कॉम्बिनेशन है, एक है लॉजिक प्लस पेशेंस, ठीक है, कि ट्रेड छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है स्पेलिंग है, स्पेलिंग गलत है या जो भी है, आप सोच के देखिए, अगर आपने ये वाला कॉम्बो पकड़ा ना, लॉजिक प्लस फोमो, लॉजिकल हो बट फोमो में हो, मर जाओगे तुम ट्रेड कर करके, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। लॉजिकल हो और पेशेंस है तभी तुम 3 से 4 ट्रेड में पकड़ पाओगे। इलॉजिकल हो, ठीक है, प्लस पेशेंस है तो मार्केट में टिकोगे लंबा, लेकिन कभी पैसे नहीं कमा पाओगे। और इलॉजिकल हो और फोमो है तो गाली दोगे कि मार्केट जुआ है और भाग जाओगे सबसे कम लॉस में। दुनिया में सबसे ज्यादा लॉस कौन करेगा इस चारों अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि आप बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा लॉस कौन कर सकता है, तो आप बता सकते हैं? आपका ब्रेन का टेस्ट हो रहा है, एग्जैक्टली बताइए इन चारों में 1 A B C D में सबसे बड़ा मार्केट में अगर लॉस करेगा तो कौन आदमी करेगा? द रियल आंसर इज वन, लॉजिक प्लस फोमो। जो इंसान लॉजिकल होके फोमो में आ रहा है ना, उससे ज्यादा लॉस इस मार्केट में कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपना गलती मानेगा कि यार मैं ही ओवर ट्रेड किया, मैं ही रिवर्स ट्रेड किया। वो मार्केट को कभी गाली ही नहीं दे सकता है ना। वो जब भी आएगा वो बोलेगा यार मार्केट के पास तो पोटेंशियल है, मैं ही छपरी हूं, अब मैं छपरी नहीं रहूंगा, एक नया कैपिटल लेके आता हूं और फिर यहां से जो है एक नया स्टार्ट करते हैं, और फिर वो वही हरकत करेगा। और इस तरीके से मार्केट में वो सबसे बड़ा अमाउंट लूज करेगा कंपेयर टू एनी अदर ट्रेडर, जो 2 से 3 लॉस करने के बाद बोले भाई साला मार्केट तो फालतू जगह है, इसमें तो कोई सीन ही नहीं है। इसका ना एकदम तुमको बता देता हूं आउटकम क्या होने वाला है, ये भी सुन लो, क्योंकि सिर्फ मेरा ये कोई क्विज नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई क्विज नहीं चल रहा है, तुमको जानना भी जरूरी है कि तुम इस मार्केट में पैसे बना कब पाओगे। याद रखना, ये बंदा बिगेस्ट लॉस करेगा मार्केट में, ठीक है, बिगेस्ट लॉस जो सुनते हो ना आप, 50 लाख लॉस कर दिया, 1 करोड़ लॉस कर दिया, ठीक है, 5 साल से ट्रेड कर रहा हूं लेकिन अभी तक इतना लॉस किया, वो सारे लोग यही हैं जो लॉजिकल हैं बट फोमो है उनमें। ये बंदा वो है जो ट्रायल मार के मार्केट से भाग जाएगा कि मार्केट जुआ है, फालतू चीज है, एक बार में देगा स्टेटमेंट और निकलेगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट जो है इसके लिए है ही नहीं, ये जान जाएगा कि इस पे काम ही नहीं करता, तुक्का और ये अंट संट चीजें तलाश करेगा और एक छोटा मोटा अमाउंट स्मॉल मनी लॉस करके हार मान लेगा। ये बंदा का सर्वाइवल सबसे लंबा टिकेगा, क्योंकि ये बंदा जो है धीरे धीरे लॉस करेगा, धीरे धीरे लॉस करेगा, क्योंकि पेशेंस तो है, पेशेंस इससे लॉस एक झटके में नहीं कराएगा, और इलॉजिकल होकर भी ये कभी प्रॉफिट भी कमा लेगा बढ़िया, कभी लॉस भी कर लेगा बढ़िया। ये किसी का टेलीग्राम भी ज्वाइन करेगा तो वहां से भी पैसा बना लेगा क्योंकि पेशेंस है। ये कहीं न्यूज वाला ट्रेड भी करेगा वहां भी पैसा बना लेगा, बट ये लंबा सर्वाइव करेगा, बट पैसा बना नहीं पाएगा, ओवरऑल लॉस में रहेगा, बट सर्वाइवल सबसे बढ़िया रहेगा। और सिर्फ और सिर्फ एक बंदा होगा जो इस मार्केट में फाड़ेगा, और वो कौन है? जो बीस्ट बनेगा इस मार्केट का, जो बाप बनेगा इस मार्केट का, वो है लॉजिकल आदमी प्लस पेशेंस जिसके अंदर है, ठीक है। ये ही असलियत में चीट कोड है मार्केट का। ये कॉम्बिनेशन अगर अपने अंदर आप डेवलप कर लिए, आपने इस गेम को क्रैक कर लिया। अब मैं बताता हूं मैं कैसे इस गेम को क्रैक किया हूं, एकदम आपको बताता हूं अपना दिल का बात। देखो स्कैल्प, जब भी मैं सोचता हूं कि मैं स्कैल्पर बनूंगा, स्कैल्पर बनने का प्रॉब्लम क्या होता है? स्कैल्पर बनने का प्रॉब्लम होता है कि मेरा जो रिस्क है ना वो कहीं ना कहीं पूरा कैपिटल पे ही बना हुआ रहता है। अल्ट्रा प्रो मैक्स मनी मैनेजमेंट जब तक मेरा नहीं है, अल्ट्रा प्रो मैक्स रिस्क मैनेजमेंट जब तक मेरा नहीं है, चाहे मेरे अकाउंट को मैं 2000 से बढ़ा बढ़ा के $20,000 तक भी ले जाऊं, एक घटिया मिस्टेक, एक वर्स्ट डे और मैं वाइप आउट होकर वापस से जीरो पे आ जाऊंगा। ये मैं जान चुका हूं, क्योंकि इतनी बार गलती किया है मैंने इस चीज को कि मुझे समझ में आ चुका है कि मैं कुछ भी कर लूं, अगर मैं सिर्फ ये वाला रास्ता अपनाऊंगा तो मुझे आज नहीं तो कल मार्केट लपेट देगा। दैट्स द रीजन कि अगर मैं सारा एनर्जी स्कैल्प पे डालूंगा तो मर जाऊंगा, इसीलिए मैंने अपना सारा एनर्जी कभी स्कैल्प पे डाला ही नहीं। आपको भी मैं सजेस्ट करता हूं कि लाइफ आपको बार बार मौका नहीं देता है, सिल्वर का बॉटम हर बार क्रैश नहीं होता है, गोल्ड का ऑल टाइम हाई हर बार नहीं आता है, गोल्ड का क्रैश हर बार नहीं आ रहा था, गोल्ड का जो आपको एकदम बिगेस्ट मैंने फॉल का टारगेट दिया वो हर बार नहीं देता, बीटीसी का जो ऊपर का टारगेट दिया, बिग टारगेट दिया ऊपर का, वो भी हर बार नहीं आता। इतने दिन में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज में अगर मान लो 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज अगर गलत भी हो जाता है, आपका कुछ नहीं जाने वाला दोस्त, कुछ नहीं। अगर इतने प्रिडिक्शंस मैं आपके साथ कर रहा हूं और इसमें से 2 गलत भी हो जाए चलेगा, लेकिन अगर इनमें से आप 1 से 2 अपॉर्चुनिटीज को ढंग से कैपिटलाइज कर लिए तो आपका जो एनर्जी है ना वो कभी लो नहीं होगा, उस कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक लूजर हो, कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने जो है मेहनत किया 1 हफ्ता
और एक दिन में सबका सब मेहनत पे आपने से पानी फेर दिया, एक दिन में सब कुछ गड़बड़वा दिए, ठीक है। याद रखिएगा, एक दिन में खराब नहीं होना चाहिए चीजें। जिस आपका अगर प्रॉब्लम एक दिन में सब खराब हो रहा है तो सब समझ लो गलत रास्ते पे हो। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, 90% ट्रेडर्स से मैं अगर ये बात पूछूंगा कि तुम बर्बाद कब हो रहे हो, तो बोलेगा मैं एक दिन बर्बाद होता हूं। ये वन डे वाले ट्रेडर्स जो है ना, एक दिन का बर्बादी वाले ट्रेडर्स, आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि इवेंट ट्रेड रट्टा मार रहा हूं आपकी जिंदगी में, हर बार बोलूंगा कि इफ यू वांट टू सर्वाइव, इफ यू वांट टू मेक मनी, अगर इस गेम को क्रैक करना है, एक पैर इस पे रखो। स्कैल्प हमेशा सेकेंडरी रखो अपने लाइफ में, ठीक है। स्कैल्प को कभी प्रायोरिटी मत रखो। स्कैल्प सिर्फ और सिर्फ आपका तलवार का धार तेज करने के लिए है, मार्केट में आपको बनाए रखने के लिए है, ठीक है। देखो, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट प्लान कहां पे हुआ? प्लान हुआ यहां पे, दिख रहा है आपको, ये जगह पे, जब मार्केट लिक्विडिटी लिया। एग्जैक्टली ये खबर आपको पूरा ट्रेडर तो दे ही नहीं सकता, याद रखना। ये जो चीजें बांट रहा हूं मैं आपके साथ, किसी ट्रेडर के बस का बात नहीं है, ना ही इकोनॉमिक्स के बस का बात है। ये समझ लो अलग ही लेवल का चीज मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। आपने क्या देखा? एक वीकली कैंडल मार्क करा चार्ट पे, और आपने नोटिस करा कि यार मार्केट जो है, ये मार्केट इस जगह से इस जगह तक में ऑलमोस्ट 261 बार, यानी कि 1827 दिन, यानी कि 6 साल, 6 या 18, ऑलमोस्ट 5.5 साल टाइम पास करने के बाद, जब मार्केट एक लिक्विडिटी को 1 आवर के चार्ट पे छू के निकलता है, ठीक है, यहां पे बोल सकते हो प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरा मास्टर क्लास 1.0 देखा है, देन आपको एक चीज समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर्स को जहां पे क्वांटिटी मिलता है, उसके बाद वो उसको ऊपर उठाने का सलाह प्लान करेंगे, बट यहां पे प्लानिंग होगा। क्यों? क्योंकि 48 एकड़ डील जो मैं बोलता हूं, वो बिग प्लेयर ने कर लिया है, बाय करा है, ठीक है। पहला काम हो गया। अब यहां से प्लान हो गया कि कुछ तो बड़ा करना है, और बड़ा करने करने में इसमें जो भी शामिल हुआ, मैं अब बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर मी ऑल्सो, बट चीजें बहुत मैनिपुलेट किया गया, और यहां से चीजें निकलना स्टार्ट करा। अब मैं अगर आपको बताऊं, दिस इज फाइनल हाई एंड दिस इज सेकेंड हाई, ठीक है। क्योंकि देखिएगा आप, यहां पे एक लेवल था और यहां पे एक लेवल है, ये दो लेवल्स है, सुनना, यही दो इंपॉर्टेंट लेवल्स था। एक लेवल्स पे आपको आज रिएक्शन दिख गया। क्या रिएक्शन था? मार्केट इसके ऊपर गया, यहां से खबर आने के बाद फॉल भी करना स्टार्ट कर गया। तो एक तो ये कैंडल है जिस पे खबर हो सकता है पक्का हो, क्योंकि मार्केट ने इससे पहले यहां पे 2-3 बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। और अगर तुम गैस कर सकते हो, आई वांट कि तुम पहले गैस करो फिर मैं बोलूंगा, ठीक है। तुम गैस करो फिर मैं बताऊंगा। तुम गैस करो, बोलो, तुम्हारे आंखों के सामने चीजें बताओ, कब हो सकता है वॉर का दी एंड? एक तो अभी हो सकता है, द आंसर इज यस। अगर मार्केट इस लेवल को टच करता है, इस लेवल पे 1 से 2 दिन भी रुकता है, या टच करके भी इसके बाद अगर कहीं से एक दिन रेड कैंडल बनाता है, वन डे का, जिस भी दिन इस लेवल के ऊपर रेड कैंडल एक डे का बन गया, रिकॉर्ड मत करना यार, छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा बोलूंगा ना तो फिर मेरे लिए वो लाइफ थ्रेट्स हो जाएगा, ठीक है। मैं मतलब समझ लो रेड कैंडल बन गया तो समझ लो, समझ लो अब बोलूंगा नहीं मैं ज्यादा, ठीक है। हाँ, बड़ा बात हो जाएगा वो, बहुत, ये नहीं करना चाहिए ऐसा प्रिडिक्शंस, भाई ट्रेडर करे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं ना अब वॉर प्रिडिक्ट करने लगा कि कब क्या होगा वो चीजें। पर अब जिसको समझ में आया वो समझ में जाएंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो अब मेरे से एक्सपेक्ट भी ना करें कि मैं आपको खुल के सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी ऑल्सो, समझ रहे हो ना? दैट इज वेरी रिस्की एज अ ट्रेडर, इन चीजों पे बहुत डीप नहीं घुसना है मुझे भी, ठीक है। बट आप अगर नजर है दोस्त मेरे जैसा, ठीक है, तो आप अगर समझदार हो, मास्टर क्लास 1.0 देखा है, देन यू कैन रियलाइज कि भाई ये क्या डर्टी गेम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला आदमी कभी नहीं समझ पाएगा, कि किसी को नहीं समझ में आएगा। ये 2 सेंटेंस जो मैंने लिखा है ना, वो वही रिलेट कर पाएंगे जो मेरा मास्टर क्लास 1.0 देखे हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मनी कंट्रोल पढ़ के ट्रेडिंग नहीं सीखे हम लोग, जो हम लोग वहां पे वो हमें मार्केट ऑपरेटर चोमू बनाए और हमें बना दे, ठीक है। वी ऑल्सो नो, वी ऑल्सो सी, हमारी आंखें है और हम लोगों को दिखता है कि किस लेवल पे मार्केट क्या मैनिपुलेशन कर रहा है, और वी नो ऑल दिस। भाई इस गेम को ना हम भी देख रहे हैं, ठीक है, अंधे नहीं हैं हम। इस गेम को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है ये गेम मुझे भी दिख रहा है, ठीक है, कि क्या गेम है ये जो गेम खेलता है ना मार्केट, ये गेम, ठीक है, ये गेम, सारा गेम तुम्हारा भाई देख रहा है भाई, ठीक है। ये डर्टी गेम देख देख के ना बड़ा हुआ हूं मैं, कि क्या इतना खेला है मार्केट ने।
अब एक बात बताइए, कितने लोगों को जानना है कि क्यों मैंने सिल्वर का बाय ट्रेड दिया, गोल्ड का बाय ट्रेड दिया? इवन मैं इसको क्लेम नहीं करने जा रहा हूं, बट मैंने यहां पे आपको जो स्ट्रक्चर चेंज बताया कि इस बार मार्केट इससे ऊपर निकलेगा। ये लेवल कहां था, वो लेवल, अच्छा ये लेवल और ये लेवल, तीसरा लेवल भी टच किया मार्केट ने। तो जिसको भी लॉजिक जानना है, क्योंकि मैं खत्म करूंगा इसके बाद, अब ऐसा ना हो कि मैं आपको लॉजिक बताए बिना चल जाऊं तो मुझे पर्सनली ठीक भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो लॉजिक बता के मैं चला जाऊंगा कि सिल्वर का क्या लॉजिक था एंड ऑल्सो गोल्ड का क्या लॉजिक था बाइंग साइड का। देखो, समझना बात को, फेल हो गया। एक बात मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है, कि कोई भी आदमी अगर आज के डेट पे ट्रेड करने का प्लान कर रहा है मेरे भाई, आप जो भी क्वांटिटी साइज रखना, एकदम माइनर सा माइनर क्वांटिटी बन गया सिर्फ, ठीक है? देखिए सिल्वर और गोल्ड कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट एरिया के पास आ चुका था और लिक्विडिटी से पहले थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, इसीलिए मार्केट जो है थोड़ा सा राइज कर रहा है और मोमेंटम मेरे ख्याल से बाइंग में थोड़ा सा और आ सकता है और मार्केट जो है इस वाले हाई तक भी जा सकता है, ठीक है? रीजन क्या है? रीजन है, देखो, इवन मैंने क्या जिस कैंडल पे आपको ये प्रेडिक्ट करके बताया है, बाइंग में थोड़ा सा और आ सकता है और मार्केट जो है इस वाले हाई तक, अगर आप देखिएगा तो लगभग यहां तक का लॉजिकल मोमेंटम मुझे दिख रहा था, ठीक है, कि इस लेवल तक तो प्लान कर सकता है मार्केट इवन आफ्टर द ग्रीन, एक सिंगल ग्रीन कैंडल के बाद। अब मैं आपके साथ लॉजिक शेयर करने वाला हूं। 6500 लाइक्स कितना लोगों ने किया है? लाइक ही नहीं किया आप लोगों ने, थोड़ा सा लाइक करो यार, तभी तो मजा आया यार। बाकी देखो, समझने के लिए ना समझदार होना पड़ेगा दोस्त, तभी तुम जान पाओगे कि जो बातें बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं यूएस ऑयल वगैरह सबका प्राइस बिहेवियर वॉर खत्म होने का इशारा कर रहा है मेरे दोस्त, ठीक है? ईरान भले ही बात को खत्म कर दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी वॉर में विराम लगने वाला है, ठीक है? ऐसा फील हो रहा है मुझे आज के डेट पे, क्योंकि आज अगर नहीं हुआ तो यूएस ऑयल फिर 128 के आसपास जाके नोटंकी करेगा। साला चार्ट सब कुछ पहले बताता है, लिक्विडिटी भी आ गया, सब केम हो गया है, सब कुछ एकदम ये होता है, आदान प्रदान हो गया कि चलो ठीक है, अपन बीटीसी भी ले लेते हैं, अपन गोल्ड भी जमा कर लेते हैं, सिल्वर को भी लिक्विडिटी पे उठा लेते हैं, सब कुछ मिल गया सबको। यूक्रेन रसिया समेत अमेरिका इन्वॉल्व है ना दोस्त। मैं अब गोल्ड में आ रहा हूं और तुमको जो बता रहा हूं उस बात पे ध्यान दो, ठीक है? एग्जैक्ट यही वो लेवल था जिस समय मैंने मुंह खोला आपके सामने कि अब मार्केट ऊपर जाएगा और मुझे लगता है कि यहां तक जाएगा। लाइव पीछे करना, टाइम है 9:29, देख लेना। अब नो डाउट कि मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर जाता है और मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे तक जाता है, तो हम लोग एक लॉजिकल वे में ही सोच सकते हैं और लॉजिकल वे में मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट भी करा काफी, बट फिर मार्केट इसके ऊपर जाके काफी ऊपर जाके क्लोज करा लगभग यहाँ। द थिंग इज कि मैं इस मोमेंटम का ये नहीं लेता हूं कि क्या रीजन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आई डोंट नो, बट आई कैन एक्सप्लेन दिस वन, क्योंकि मैंने इतना तक बोला था कि मार्केट यहां तक जाएगा, 4402 तक, थोड़ा इसके ऊपर तक। तो ये ही मोमेंटम को मैं आपको बताने वाला हूं। इसके ऊपर वाला जो गया है वो लॉजिक के बोल सकते हो कि ऊपर जो होता है ना कि किस्मत, वो है, किस्मत है। तो किस्मत का एनालिसिस तुम्हारा भाई नहीं करेगा, मेहनत का एनालिसिस करके बता रहा है कि क्या रीजन था। सुनना, द थिंग इज कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप आइए और समझिए कि क्या सीन होता है। पहले तो सबसे पहले बाइजनेस डिसाइड होता है। तो बाइजनेस कैसे डिसाइड होता है? बाइजनेस डिसाइड होता है इस बात से कि मार्केट आज मतलब किस डायरेक्शन में जाना ज्यादा चाहेगा। तो वो डिसाइड हुआ था सिल्वर से कि अगर सिल्वर आज बड़ा लिक्विडिटी लिया है तो ऑब्वियस सा बात है कि सिल्वर जब भी गिरेगा फिर से बायर उसको सपोर्ट करने आएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना जिसको आप यूज कर सकते हो कभी भी चार्ट पे, जब भी मार्केट में ऐसे कैंडल्स बने, ठीक है, ऐसे कैंडल्स बने, ठीक है, आप इस बात को याद रखना कि यहां पे ये ना बहुत बड़े प्लेयर्स का एंट्री होता है। तो जब भी आप मार्केट में एक बार बड़े प्लेयर्स का एंट्री देख लो, उसके बाद जब भी मार्केट आपको ट्रेड में दिखाए ना, आप कोई भी साइड का ट्रेड में देखो, ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको बाय साइड में मिलेगा, क्योंकि बेटर मोमेंटम, क्लियर मूव, इजी प्रिडिक्ट करना, सब कुछ बाय साइड में होगा। अगर आप एक बार ऑपरेटर का फुटप्रिंट फाइंड आउट कर लेते हो कि कहां पे है। अगर कोई बोलता है कि ट्रंप का न्यूज के कारण ये चढ़ा था, तो भाई जब न्यूज गलत ईरान ने बोला तो इसको इतना गिरना चाहिए था। लॉजिकल सोचो थोड़ा सा, अगर ट्रंप के बोलने से वॉर यहां तक चढ़ गया तो ईरान के बोलने के बाद यहां तक आना चाहिए था। ये दोबारा हाई क्यों मारा? ये तीसरी बार हाई क्यों मारा? इसका आंसर कहां है? यानी कि एक्चुअली में ट्रंप का ही बोलना मैटर करता था, ठीक है, और ये इसी का नतीजा है कि मार्केट में लिक्विडिटी का यूज कर लिया है अमेरिका का कुछ बड़े ट्रेडर्स ने सिल्वर में, और अब ये वॉर रुकने वाला है। अभी सीन क्या है कि जब हमें पता चल गया कि मार्केट में बाइजनेस बुल के साइड में है, तो यहां पे मोमेंटम कैसे आएगा? द थिंग इज कि मार्केट जो है ऑलरेडी एक बार लिक्विडिटी से आ चुका है मूव, यहां पे दूसरी बार यहां पे आ चुका है। अब इन दोनों लिक्विडिटी के बाद मार्केट का एक रूल मैंने आप सभी को बताया है कि अगर मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लेके आ रहा है तो ये नीचे का लिक्विडिटी लेके नहीं चढ़ेगा। ये नीचे का लिक्विडिटी अगर लिया तो वो फॉल होगा, यानी कि अगर इसको चढ़ना होगा तो वो लिक्विडिटी से पहले चढ़ने का कोशिश करेगा। ये कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? ऑलमोस्ट 10 से 15 20 30 बार मैंने रिपीट करा है कि जब भी मार्केट के पास दो लिक्विडिटी हो, अगर मार्केट एक ऊपर वाला लिक्विडिटी को लेके आ रहा है तो कभी भी मार्केट एक लिक्विडिटी, फिर दो लिक्विडिटी, फिर तीसरा लिक्विडिटी हिट नहीं करता है नॉर्मल वे में, वो ये टच करेगा, फिर इससे पहले मुड़ेगा,
तब ये लिक्विडिटी टच करने का कोशिश करेगा। यानी कि अगर बड़ा बायर इंटरेस्टेड होगा तो वो इस लेवल से पहले ही होगा। अगर इसका ब्रेक हो गया तो फिर वो ब्रेकडाउन की तरफ जाने का कोशिश करेगा और ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया कि मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लेके आ रहा है, दूसरा मार्केट लिक्विडिटी के नहीं आ रहा, तीसरा कि मार्केट अब ऑब्जर्वर की तरफ बैठिए और सोचिए कि अगर मार्केट लिक्विडिटी से पहले मुड़ेगा तो कैंडल्स देख लेते हैं। तो सेम कहानी सिल्वर का, सेम कहानी गोल्ड का, ठीक है। सिल्वर ने भी वही किया है, लिक्विडिटी के ऊपर से फॉल करा था और फॉल करके आ रहा था। अब मैंने यहां पे लिक्विडिटी मार्क करा कि अगर आप पूछोगे कि गौतम भाई इस वाली लिक्विडिटी को क्यों नहीं मार करा, इस वाले को क्यों नहीं करा, क्योंकि सिल्वर ज्यादा स्ट्रांग है गोल्ड के कंपैरिजन में और आज लीडर सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। क्योंकि अगर गोल्ड लीडर रहता तो गोल्ड ड्राइव करता है इसको। तो अगर गोल्ड यहां तक आ चुका है, ठीक है, यहां तक मेजर लिक्विडिटी के पास, और सिल्वर अभी लिक्विडिटी से काफी दूर है, तो अगर सिल्वर ये वाले लेवल तक आएगा तो गोल्ड मेजर लिक्विडिटी को टच कर देगा, और अगर मेजर लिक्विडिटी को गोल्ड टच कर दिया तब तो फिर गोल्ड गिरने लगेगा, और अगर गोल्ड गिरने लगा तो सिल्वर भी गिर जाएगा। दैट मींस कि इक्वेशन यही बोल रहा था कि अगर ये यहां तक आ गया है और सिल्वर यहां तक आ गया है तो इन दोनों में से सिल्वर अगर इस लिक्विडिटी तक से पहले भी मुड़ने का कोशिश करे तब तक गोल्ड लिक्विडिटी पे आ जाएगा। इसलिए किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, पहला लिक्विडिटी पे निकलना पड़ेगा। तो सिल्वर बोला कि चलो ठीक है मैं इससे मुड़ जाता हूं, तो तुमको थोड़ा सा ऊपर ही मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं गलती से इसको ब्रेक किया तो यहां तक आऊंगा, मे भी अगर मैं यहां तक भी आ गया तो तुमको यहां तक आना पड़ेगा, और अगर तुम इस लेवल को छू दिए तो फिर ये भी गिरेगा और फिर ये भी गिरेगा। तो इसके कारण दोनों का जो 60 गांठ यानी कि बड़े ट्रेडर्स का जो माइंडसेट होता है वो क्या बोले कि पॉइंट ऑफ व्यू से पहले लगाना होगा, इससे पहले कोशिश करना होगा। तो दोनों ने, बड़े प्लेयर्स ने यहां पे क्या करा कि लेवल्स, नजाकत को, मौके की नजाकत को, वक्त की नजाकत को देखा, तो फैसला हुआ होगा बड़े प्लेयर्स का कि चलो एक काम करते हैं, ये भी लेवल है, इसको इस लेवल के पहले मुड़ा देते हैं और तब तक सिल्वर जो है गोल्ड यहां पे आ जाता है। अब हम हीरो नहीं बनते हैं, हम यहां पे जीरो ही रहते हैं। हम क्या जानते हैं कि हमें भैया तुम भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बैठे हैं दर्शक, तुम जिस जगह पे ग्रीन कैंडल बना दोगे हम वहां पे मानेंगे कि तुम कोशिश कर रहे हो। अब द थिंग इज की मार्केट सबसे वर्स्ट कैंडल कहां पे बनाया, सोच के देखो। दिस इज द बिगेस्ट कैंडल जो कि फॉल का हद पार कैंडल यानी कि 280 पिप्स का कैंडल है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। अब कायदे से जब आप ऐसे कैंडल्स देखो उसके बाद इतना गंदा शूटिंग स्टार देखो, ठीक है, सॉरी इतना गंदा हैमर देखो कि अब तो यहां से उड़ जाएगा, हैमर के बाद आप इस कैंडल को देखो, ये कैंडल चीख के, चिल्ला के, खुले आम बोल रहा है कि मैं इस लिक्विडिटी को टच कर दूंगा, इस लिक्विडिटी को टच कर दूंगा। अगर आपको सच में चार्ट पढ़ना आता है तो आप इस कैंडल पे बुलिश हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपको चार्ट रीडिंग का सी भी पता है ना तो आप कभी भी इस जगह पे बुलिश हो ही नहीं सकते हो, कोई नहीं हो सकता यहां पे बुलिश। मतलब इस कैंडल पे तो चलो फिर भी बुलिश हो जाओगे, इसके बाद वाला कैंडल को अगर आप देखो और मुझे बताओ कितने लोग हैं जो यहां पे बाय का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। कितने लोग हैं जो इस जगह पे बाइंग का बटन दबाने के लिए तैयार हैं, आप बताइए कितने लोग हैं? अ सिंगल पर्सन, इवन मैं भी नहीं दबाऊंगा। इसीलिए आप अगर मेरा लाइव भी देखोगे तो मैं यहां पे जब ये कैंडल बन रहा था तभी जा कर देगा कैंडल को ज्यादा फ्लो में जिस तरीके का है, कोई भी बात बताऊं बीटीसी का कैसे बोला कि बीटीसी यहां पे देखने के बाद बोल रहा हूं कि देखो मेरे मार्केट नेगेटिव, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा शॉर्ट करने का, और ये जो मार्केट है अभी फिलहाल के लिए स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा वैसा सीन हो गया, थोड़ा रिस्की है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, पहले डाउन है नो डाउट, पर मार्केट जो है ऐसे ही जगह से कहीं ना कहीं उठ के निकलेगा इस जगह तक। अब समझिए बात को कि मैं इतना डरावना जगह होने के बाद मैं क्या करूं भाई, डरावना है तो है, सीधी सी बात है तो है, लेकिन द थिंग इज कि इसके बाद जब मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना दिया ना तो समझे बात को, इतिहास गवाह है, अकेला पूरा भारत में सिंगल बंदा होगा जो गुदा रखता है यहां पे बाय बोलने का, ठीक है, लिटरली बोल रहा हूं, अकेला भारत में ओपनली बोल रहा हूं, सिंगल बंदा होगा। ईएमए, एसएमए, डीएमए के बंदे का तो मतलब यहां क्या, इसके ढेर बहुत ऊपर ट्रेड बनेगा, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। लाइव पीछे करके देखो, जब मार्केट ने खुद यहां पे एक अटेम्प्ट पूरा किया कि भाई एक ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, कि चलो ठीक ग्रीन बनाते हैं, और जब मैंने इसका ग्रीन देखा अगला कैंडल, तब जाके बोला हूं कि दोस्त आई नो इट्स वेरी डेंजरस, बट मार्केट यहां से उठ के यहां तक भी जा सकता है, ठीक है। और इसी के साथ सेम चीज, सेम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सिल्वर में भी आपको दिया कि अब यहां से मार्केट अगर निकलता है तो मार्केट जो है इस हाई तक भी जा सकता है। ये मेरा लॉजिकल टारगेट था, इसके ऊपर जो मिला वो किस्मत है, यहां तक मेरा एनालिसिस है, ठीक है। इसके ऊपर जो मिला मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं इतना दूर तक का एनालिसिस किया हूं। अब मार्केट अगर यहां से निकलता है, आप समझ के देखिए, खुद से सवाल पूछिए, इतना डरावना कैंडल होने के बाद ग्रीन कैंडल बनाने का क्या सेंस है? कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। सिल्वर में अगर मैं आपसे पूछूं, इतना बढ़िया रेड कैंडल, उसके बाद हैमर, वो हैमर फेल होने के बाद क्या जरूरत है यहां पे ग्रीन कैंडल बनाने का? क्या ऐसा जरूरत आ गया कि यहां पे ग्रीन कैंडल बन रहा है? कोई जरूरत नहीं है। यानी कि हम वो नहीं देख पा रहे हैं जो बड़े प्लेयर्स वहां पे कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा, आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, और वो भी देखना पड़ेगा जो हमें देखने के लिए तैयार नहीं किया इन यूट्यूब वालों ने, यूट्यूब के ट्रेडर्स ने, कि तुम वो देखो, कुछ बदलाव को भांपो, बोलते हैं कि चीजें रीड बिटवीन द लाइंस, कि भाई इतना नेगेटिव कैंडल के बाद क्यों बन रहा है वो ग्रीन कैंडल। और जब तुम इस चीज को फाइंड आउट करोगे ना दोस्त, तभी तुम मेरे लेवल का बंदा या मेरे लेवल का एनालिसिस तुम खुद से करने का गुदा डेवलप कर पाओगे। अब तुम बोलोगे मैं चिल्ला चिल्ला के क्यों नहीं बोल रहा हूं, 4-5 बार मैंने बाइंग साइड का ट्रेड बताया कि पॉइंट ऑफ व्यू में दिख रहा। एट द सेम टाइम मैं बिगनर से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं कि मेरी बात को उस लेवल पे सीखे जिस लेवल पे मैं बता रहा हूं। मैं जानता हूं मैं बोलूंगा कुछ, समझेगा कुछ, लॉस करने के बाद लिखेगा एसएल हिट। इसीलिए आई वांट कि तुम मेरे लेवल का वो चीज देखना सीख जाओ, उसके बाद तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा मेरा कि गौतम भाई तुम बोलोगे तो हम लेंगे। और यही रीजन था कि मार्केट यहां से चढ़ना स्टार्ट करा। एट द सेम टाइम जब ये चढ़ा, इसके बाद ठीक है, दूसरी बार जब मार्केट दोबारा मौका दिया, वहां पे फिर मैंने तुमको ये बात बताई, जब मार्केट किस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे, कि देखो दोस्त, अब
इस जगह पे भी तुमको लगेगा कि मार्केट जो है फिर से फॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि 3 बार तो यही हुआ है, 3 बार तो यही हुआ है कि मार्केट जो है हर बार पैटर्न बनाता है, हर बार पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न से मार्केट फॉल कर जाता है। दिखाता हूं कहां पे, इस जगह पे। अब देखना, अगर तुम ध्यान से यहां पे देखोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या सीन था, सॉरी एक बार और, हाँ यहां पे स्टार्ट न्यू, ठीक है। इस जगह पे अगर तुम देखोगे चार्ट को, एग्जैक्टली कौन सा जगह था वो, हैमर 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 कहां पे, दोनों हैमर कहां पे था, कहां था दोनों हैमर वैसे, आई डोंट नो, हैमर मिल नहीं रहा है, 23 से 11, भूल गया यार हैमर कहां पे था। ओके, हाँ, या यस यस यस। अब अगर तुम यहां पे देखोगे तो इवन जब मार्केट यहां पे भी पहुंचा तो मैंने आपके सामने ये एनालिसिस किया कि देखिए एक बात समझिए कि मार्केट ना पैटर्न को ब्रेक करेगा, क्योंकि रिटेलर्स क्या चाहता है और मार्केट क्या चाहता है इस चीज को समझिए, ठीक है। तो जब मार्केट यहां पे आया, ऑलमोस्ट 2 कैंडल का पैटर्न बनाया, 22-10 कब है ये, 22-30 पक्का 22, हाँ यहां पे, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहां पे तो आपको इस जगह पे क्या बोला है, सुनना, तो आप इसको पूरा थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि मैं बताऊं, ये भी देखना पैटर्न, देखना पैटर्न लोगों ने भी ना नोटिस कर लिया, क्या पैटर्न था, यहाँ 2 कैंडल फॉल, यहाँ 2 कैंडल फॉल, तो ये 2 कैंडल से भी फॉल आ गया तो ये पैटर्न रिकॉग्नाइज हो जाएगा, इसके लिए ये पैटर्न से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश ज्यादा करने का चांस रहेगा, क्योंकि मार्केट टाइम टाइम पर जब पैटर्न दिखता है उस पैटर्न को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अभी 2 पैटर्न दिख रहा है, थोड़ा वैसा नहीं गारंटी है, थोड़ा चांस रहेगा इस पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चले जाए, ठीक है। और मैं हमेशा ये चाहता हूं और यही सोचता भी हूं, कई बार मैं गलत होता हूं तो सॉरी। तो अब मैं आपके साथ एक और चीजें शेयर करना चाहता हूं, आप सीक्रेट लिखो और मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए ही लाइव कर रहा हूं जो लिटरली लर्निंग का एटीट्यूड लेके आए और सीखना चाहते हैं, जिनका भूख है सीखने का, मतलब भूखे भूखे ट्रेडर्स के लिए मैं लाइव कर रहा हूं, जिनका पेट भरा हुआ है उन ट्रेडर्स के लिए मैं लाइव नहीं करता हूं। आप कमेंट करो सीक्रेट एंड देन मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, याद रखना, ठीक है। ये मत ध्यान से देखना, एकदम ऐसा बात बता रहा हूं ना जिसको नोट करना पड़ जाएगा तुमको, बोलोगे गौतम भाई मजा आ गया ये चीज सुन के। इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन ये कहता है डोमिनो इफेक्ट किस चीज को बोलते हैं, एक होगा, दूसरा होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, दिस थिंग को बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब पेन किधर है मेरा, इपिक पेन खुला है कि कट गया, कट गया, चलो चलिए कोई दिक्कत नहीं, पेन में सिखाऊंगा यहां पे इसको। सुनना मेरी बात को, सीक्रेट, यस यस यस, नो वॉइस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बोल नहीं रहा हूं ना मेरे भाई, ठीक है। और इस चीज को एक्सप्लेन करके मैं आज का लाइव क्लोज कर दूंगा, ये आपके लिए बोनस गिफ्ट है मेरी तरफ से, ठीक है, बोनस गिफ्ट है। अब जिसको समझ में आएगा वो समझेगा। इक्वेशन ये कहता है कि आप समझिए कि अगर ये प्लान हुआ, जैसे आपने देखा होगा ना वो वाला प्रोफेसर, कौन प्रोफेसर जो मनी हाइस्ट में थे, सारा कुछ प्लानिंग किए थे कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, वो हुआ तो वो हो जाएगा, यानी कि जब एक पूरा का पूरा चीज लिंक होता है दूसरे से, कि अगर ये इसको इफेक्ट किया तो ये इसको ट्रिगर करेगा, ये इसको ट्रिगर करेगा, ये इसको ट्रिगर करेगा और इसको ट्रिगर करेगा, इसको ट्रिगर करेगा और सारी चीजें ट्रिगर करेगा, तो बस मुझे ये ट्रिगर दबाना है और ये यहां तक ट्रिगर करेगा। जैसे बोलते हैं वर्ल्ड वॉर कैसे होगा, तो चाइना रसिया लड़ेगा, फिर ये होगा वो, मतलब कौन एक के बाद एक जो होता है डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी कि अगर मैं इतना बड़ा बिल्डिंग गिराना चाहूं तो नहीं गिरेगा, लेकिन अगर इसके पीछे एक छोटा सा बिल्डिंग है, इसके पीछे एक छोटा बिल्डिंग है, तो इसको अगर धक्का मार दिया ये इतना फोर्स जनरेट करेगा इसको गिराएगा, ये इतना फोर्स जनरेट करेगा इसको गिराएगा और ये इसको इतना फोर्स जनरेट करेगा कि इसको गिराएगा। यानी कि ये जो बड़ा वाला जो भी बोल लो डोमिनो है, इसको कौन गिरा सकता है, एक छोटा सा डोमिनो गिरा सकता है अगर उसके लाइन में लग रहा है चारों तो यहां पे जो सबसे बड़ा डोमिनो था ये वाला था, ठीक है, डोमिनो, इसको कौन गिरा सकता है। अब यहां से सुनना, अगर मार्केट यहां से निकला तो ये यहां तक जाएगा, ठीक है, और अगर ये यहां तक गया तो ये जो बड़ा डोमिनो है ये 30% हार गया। अब जाहिर सा बात है कि कोशिश करेगा मार्केट इसके बाद भी थोड़ा सा मूव करने का और हो सकता है उसके बाद गिरे, और अगर ये बायर 40 to 50% अगर हार गया, सॉरी अगर ये सेलर 40 to 50% भी अगर हार गया, तो फिर जो सबसे बड़ा सेल कैंडल होता है, कोई भी बहुत बड़ा कैंडल अगर 50% हारता है तो मैं आपको बताता क्या हूं कि वो 100% समझो हारेगा, क्योंकि वो 50% बड़ा कैंडल का खासियत यही होता है कि अगर वो बन गया तो उसके नीचे रहेगा मार्केट, उसका आधा भी नहीं जाएगा, और अगर उसका आधा चला गया तो ये पूरा ही जाएगा। द रीजन बिहाइंड द टारगेट की मार्केट जो है, इक्वेशन यही बता रहा था, सारा चीज मिलकर यही बता रहा था कि सारा गेम ये डोमिनो का है, कि ये बड़ा वाला डोमिनो कैसे गिर सकता है, तो ऐसे गिर सकता है कि बस एक कैंडल यहां से निकलेगा, ये डोमिनो इसको यहां तक गिरा देगा, अगर ये डोमिनो इसको यहां तक गिराया तो एक भी ग्रीन कैंडल अगर गलती से भी यहां तक छुआ तो ये डोमिनो यहां तक फिर गिरा देगा इसको, और दैट्स द रीजन, अगर ये गिरा तो फिर ये इसके हाई तक भी चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे करते करते सिर्फ एक कैंडल रीजन बना आपका यहां से यहां तक का टारगेट का। अब ये चीजें आपको लगा होगा क्या फालतू का बकवास कर रहा है मेरे भाई, बकवास मान के छोड़ दो इसको, ठीक है। ऐसा क्रिएट किया ना, ऐसा कि इस तरीके से चढ़ा है, ऐसे चढ़ा है, ये ठीक है, ये करते हुए, तो अगर यहां से एक रेड कैंडल आया ना दोस्त, ठीक है छोड़ो, अगर यहां से एक रेड कैंडल आया ना दोस्त और गिरना स्टार्ट किया, तो मान लो कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये यहां तक एक बार में लपेटेगा इसको, क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे चढ़ा है, ठीक है,
और अगर ये डोमिनो भी आधा चला गया तो फिर ये यहां तक गिरेगा। तो ऐसे चीजों को नापा जाता है। चलिए आज का लाइव इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।